पिछले अध्याय में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश से संबंधित घटनाएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे विद्युत के बारे में। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं घरों में विद्युत की बहुत आवश्यकता है। पंखा चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, इन सब के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। तो ये विद्युत क्या है, तो उससे संबंधित बात हम पढ़ेंगे आज। स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे आप स्थिर वैद्युत की कहते हैं। तो ये तो स्थिर वैद्युत की समस्या है कि स्थिर आवेश, ये आवेश हमारा क्या है, आवेश क्या चीज है, हम ये आवेश जानेंगे तब फिर स्थिर वैद्युत की में दोबारा लौट करके आएंगे। तो उसे हम कहते हैं वैद्युत आवेश। आपने देखा होगा कि हम घर पर सुबह या शाम दोपहर को जब अपने सूखे बालों से कंघी करते हैं तो उसमें से बार बार बाल कंघी से चिपक जाते हैं और चिटर की आवाज आने लगती है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब हमारे रेशमी कपड़े होते हैं और अंधेरे में उनको झड़झड़ाओ तो उसमें से छोटे छोटे चिंगारी से निकलने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्लास्टिक का पेन है, इस पेन को मैं अपने बालों से रगड़ रहा हूँ और रगड़ने के बाद एक कागज के छोटे से टुकड़े के पास ले जाता हूँ तो ये कागज का टुकड़ा इससे चिपक जाता है। ऐसा क्यों? तो यह गुण आ जाता है। जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है, कंघी को बालों से रगड़ा जाता है, तो इस गुण को ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम से तथा आमूस की छड़ को बिल्ली की खाल से, एक आमूस पदार्थ होता है और इसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, रगड़ते हैं तो उनमें छोटी छोटी वस्तुओं जैसे घास फूस के तिनके, कागज के टुकड़े आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश को Q से व्यक्त करते हैं। आवेश को प्रदर्शित करने का जो संकेत है, प्रतीक है उसका Q। वैद्युत आवेश को Q से व्यक्त करते हैं और इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है कि वैद्युत आवेश Q बराबर NE, आवेश Q बराबर NE, जहां ये N है हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इस E का मान 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम होता है। तो Q बराबर NE किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को व्यक्त करता है। इस आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलम। आवेश का मात्रक कूलम होता है। अब बात करते हैं मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है? चलिए, मूल आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश, कम से कम आवेश, न्यूनतम आवेश को मूल आवेश
आवेश कहते हैं। प्रयोग द्वारा यह देखा गया कि किसी वस्तु पर कम से कम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 इतने कूलम का आवेश, कम से कम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश उपस्थित रह सकता है। इसी आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं और इस मूल आवेश को स्मॉल e से व्यक्त करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पर होता है इतना आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही आवेश हमारा प्रोटॉन पर होता है। तो ये बात हुई हमारी आवेश क्या है और मूल आवेश क्या होता है। अब आवेश के प्रकार। आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होगा। आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ये समान आवेश होते हैं। यहां पर मुख्य बात, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा असमान आवेशों के बीच असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है। दोनों आवेश या तो हमारे प्लस प्लस के आवेश हैं दोनों, या दोनों माइनस माइनस के आवेश हैं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और एक प्लस का और एक माइनस का आवेश है, विपरीत हो गए तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और जब दो आवेश समान होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल, और असमान होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। तो अब बात आती है कि ये धन आवेश उत्पन्न कैसे हुआ, ऋण आवेश उत्पन्न कैसे हुआ। तो इसके लिए हम आवेश की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के बारे में जानेंगे। चलिए अब बात करते हैं फिर आवेश की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। आवेश की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धन आवेश और ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना जानना चाह रहे हैं क्या? आवेश की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है, जब वस्तुएं रगड़ी जा रही है तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर धनावेश, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है, और जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस पर धनावेश, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, अभी हमने बात करी थी, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, रेशम से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ में से, कांच की जो छड़
है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, जिससे किसमें से निकल के गए हैं, कांच की छड़ में से। तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश होगा, जिससे कांच की छड़ पर धनावेश तथा रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। होता क्या है कि जब रगड़ा जाएगा तो कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए, तो उसके लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया था Q बराबर N इंटू E। इस सूत्र से इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे एक पदार्थ में से निकल के दूसरे पदार्थ में चले गए। तो इस प्रकार से हमने देखा आवेश की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। जब एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पहले पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। यहाँ पर हम एक नोट लिख रहे हैं, अगर किसी पदार्थ पर ऋण आवेश है, यदि किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर, कुछ भी कहें, वस्तु पर ऋण आवेश है और ऋण आवेश है तो इस पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता हो गई। और अगर वस्तु पर धनावेश है, वस्तु पर धन आवेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये कह सकते हैं इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिससे उस पर धन आवेश। प्रारंभ में दोनों वस्तुएं हैं, दोनों पर हम समान आवेश मान के चलते हैं। इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर धनावेश हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इस पर ऋणावेश हो गया और इलेक्ट्रॉनों की इस पर अधिकता हो गई। तो ये हुआ हमारा आवेश की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना। शेष बातें फिर अगले वीडियो में करते हैं।